वो है गिनती की पुस्तक, उसका 13वां चैप्टर से लेके 14th चैप्टर तक। हम इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, बट मैं इसको आपको समराइज वे में एक्सप्लेन कर दूंगी। गिनती की पुस्तक 13 से लेके 14 तक आप अपने घरों में जाएं तो जाके पढ़ सकते हैं इसे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये हमें दिखा रहा है कि जब परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र से निकाल के ले जा रहा है और वो उन्हें प्रॉमिस लैंड की तरफ ले जा रहा है, जो कि वाचा का देश था, जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था। वो एक ऐसा देश था जहाँ पे शहद और दूध की नदियाँ बहती थी और उनको कोई भी किसी बात की कमी नहीं, परंतु आशीष मिलती और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर ने कनान देश के लिए और इज़राइलियों को निकाल के ले गया। और जब परमेश्वर जो है मूसा से कहता है कि जाओ और कुछ ऐसे लोगों को भेजो जो उस देश का जो रास्ता है वहाँ पे जाएं, कनान की ओर जाएं और वहाँ पे जाके वो देखें कि वो कैसा देश है जो मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। परमेश्वर की इस आज्ञा को मान के मूसा कुछ लोगों को बोलता है और उनसे बोलता है कि तुम जाओ और जाके देखो कि परमेश्वर ने कैसा देश हमारे लिए तैयार किया है, वो कैसा देश है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। परमेश्वर बोलता है कि जाओ और जाके देखो। और उस वक्त जब मूसा उनको भेजता है तो वो लोग जाते हैं और जाके देखते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत नगर होता है। वहाँ पे इतने बड़े बड़े फल, बहुत बड़े बड़े अनार, अलग अलग तरह के पेड़ और बहुत ही खूबसूरत आशीषों से भरा हुआ देश था। परंतु उस देश में जो लोग रहते थे वो बहुत राक्षस के समान लंबे और बहुत ही जाइंट टाइप के लोग थे, राक्षस समान के तरह के लोग थे। मूसा जो है वो जब उनको भेजता है तो वो जो स्पाइज होते हैं, जो एक जासूस के समान भेष बदल के जब वहाँ जाते हैं देखने के लिए कि वो लैंड जो परमेश्वर बोला है कि मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो देखो। जब वो जाते हैं वहाँ पे और उस लैंड को जब वो लोग देखते हैं तो वो उन आशीषों को तो देखते हैं कि उसमें इतनी इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतने अच्छे फल हैं, इतना अच्छी सारी ब्लेसिंग्स हैं। पर जब वो उन लंबे चौड़े राक्षस लोगों को देख लेते हैं वहाँ पे कि वो लोग उस तरफ रहते हैं तो वो घबरा जाते हैं, वो लोग डर जाते हैं। और फिर जब वो लोग वापस आते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे स्पाइज होते हैं जो बोलते हैं मूसा से कि देश तो बहुत, और वो तोड़ के भी लेके आते हैं वहाँ से, इतना बड़ा अनार तोड़ के लाते हैं, इतने बड़े बड़े ग्रेप्स लेके आते हैं, अंगूर जो कि बहुत स्पेशल तरह के होते हैं। और जब वो लेके आते हैं तो मोसेस को दिखाते हैं कि देखिए कि वहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी फ्रूट्स हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उस लैंड में जो परमेश्वर ने बोला है कि वो हमें देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे बहुत बड़े राक्षस हैं, बहुत बड़े बड़े राक्षस समान लोग रहते हैं। और मूसा जो है इस बात को सुनता है और उसमें से कुछ लोग दो तीन चार लोग होते हैं वो बोलते हैं ये चीज़, परंतु जो जोशुआ और कैलेब जो होते हैं उनके वो लोग उस चीज़ को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, परमेश्वर ने बोला है कि वो हमें वो जगह देगा, तो तुम उन राक्षसों से क्यों डर रहे हो? जब प्रभु ने प्रॉमिस किया है कि वो लैंड हमारा है तो हमें उसको नहीं देखना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि वो हमें मिलेगा। परमेश्वर की इन बातों में बीच में उनमें आपस में जो है लड़ने लगते हैं वो लोग कि नहीं, जो है परमेश्वर तो देगा लेकिन वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उनके पास बहुत सामर्थ है, हम लोग को तो यूं मार देंगे वो। तो मूसा जाता है परमेश्वर के सामने, प्रार्थना करता है और बताता है कि ये प्रॉब्लम है, पूरी बातें उन्हें बता देता है परमेश्वर को। परमेश्वर बोलता है कि कितना कम विश्वास है तुम्हारा। परमेश्वर बोलता है जब मैं तुम्हें मिस्र से निकाल के लाया, क्या मैंने तुम्हारे साथ अद्भुत कार्य को नहीं किया? क्या तुमने युद्ध को नहीं जीता? क्या कोई ऐसा युद्ध है जो तुमने हारा हो? हर जगह हर समय परमेश्वर रहा। सोचिए, उनके सामने बड़ा समुद्र को डिवाइड कर दिया परमेश्वर ने, दो भागा कर दिया, हर एक चीज़ परमेश्वर ने उनके लिए किया। और अब जब वो लैंड परमेश्वर उनको दिखाने जा रहा है तो वो उस राक्षसों को देख के डर गए।
और परमेश्वर की सामर्थ्य को भूल गए। परमेश्वर को बहुत बुरा लगा, परमेश्वर बहुत हर्ट हुआ, और परमेश्वर ने कहा कि ये जो लोग हैं जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जिन्होंने मेरी सामर्थ्य को कम समझा और उन इंसानों की सामर्थ्य को ज़्यादा समझा, ये उस लैंड के भागीदारी नहीं होंगे। परंतु जोशुआ, कैलेब, जिन्होंने विश्वास किया कि मेरी सामर्थ्य है, मैं उनसे बढ़कर हूँ, ये और उनके बच्चे ये उस लैंड में एंटर करेंगे। कैलेब जो है वो उस लैंड में एंटर करेगा। परमेश्वर ने ये मूसा से बोला, और जब परमेश्वर ने ये बोला तो मोसेस ने ये सारी बातें बोली, और जब युद्ध के लिए वो लोग गए तो जो लोग थे जिन्होंने शक किया, जिन्होंने परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की सामर्थ्य को कम जाना था, उन लोगों को प्लेग हुआ और हार गए और वो लोग मर गए। परंतु बाकी जो लोग थे वो उस लैंड तक पहुंच नहीं पाए। परमेश्वर का वचन आज हमें इस चीज़ से इनकरेज कर रहा है कि हम जो हैं, परमेश्वर ने हमसे भी बहुत सारे प्रोमिसेस किए होंगे। हमें परमेश्वर, अब यीशु मसीह के आने के बाद हमसे अगर गलती भी हो जाए, कहीं हमने अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बड़ा समझा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम अपने प्रॉमिस को नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के द्वारा अब क्षमा है, हम परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि आज अगर आपके जीवनों में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा प्रॉमिस है जो परमेश्वर ने आपको दिया, हो सकता है वचन के द्वारा या फिर किसी मैन ऑफ गॉड के द्वारा, किसी प्रॉफिट के द्वारा, अगर आपको कोई वादा किया है परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपसे कुछ बोला है कि आई विल डू दिस फॉर यू, शैतान जो भी सिचुएशन लेके आए उसकी नहीं सुनना है, उसकी आवाज़ को आपको नहीं सुनना है, हमको नहीं सुनना है। जब अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हें जो है प्रॉमिस लैंड की ओर लेके जा रहा हूँ, तो अब्राहम ने विश्वास किया, पर सारा ने शक किया, उन लोगों ने डाउट किया, लूत ने शक किया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया क्योंकि उसने इम्पॉसिबल चीज़ के सामने भी परमेश्वर की सामर्थ्य को बड़ा समझा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको एक प्रॉमिस की ओर ले जा रहा है, एक ब्लेसिंग की ओर ले जा रहा है, तो विश्वास करें कि परमेश्वर करेगा। हमारी लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा प्लान हो, या हमने अपनी कोई जॉब से रिलेटेड कोई बात हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमने प्रार्थना में रखी है और हमें विश्वास है कि परमेश्वर ऐसा करेगा। लेकिन दुष्ट जो है वो कभी ऐसी सिचुएशंस ले आएगा, कभी ऐसे लोगों को ले आएगा आपके सामने, जैसे कि ये स्पाइस थे जो नेगेटिव बोल रहे थे, मूसा के सामने नेगेटिव बोल रहे थे। कैलेब जो था जोशुआ का बेटा, उसके सामने नेगेटिव बोल रहे थे कि बहुत बड़े, मतलब वो उस फ्रूटफुलनेस को नहीं उठा रहे थे कि इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, ये इस परमेश्वर ने रखा है। वो उस फोकस कर रहे थे उन राक्षसों पे, उनका पूरा फोकस परेशानियों के ऊपर था। लेकिन कैलेब बोलता है कि मेरा फोकस तो परमेश्वर पे है, उस अच्छाइयों पे है जो वो हमें देने जा रहा है। हालेलुया। हमें फोकस करना है परमेश्वर पे, उन भलाई के लिए जो वो फ्यूचर में हमें देने जा रहा है। अगर आज हमने जैसे गीत गाया, यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर जीसस इज द सेम, आज कल और सर्वदा यीशु एक सा है। कल भी यीशु हमारे साथ था। बीते दिनों के भलाइयों को याद करिए, कैसे परमेश्वर ने हमें निकाला, कैसे परमेश्वर ने हमें बचाया। कोविड के समय में प्रभु ने कैसे हमें प्रोटेक्ट किया, कैसे उसने अद्भुत रीति से चंगाइयाँ दी हमारे जीवनों में। भलाई वाला परमेश्वर है। कितनी बार हम लोग सड़कों पे निकलते हैं, कारों में जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, प्रभु हमें प्रोटेक्ट करता है। कई बार हमको लगता है कि हम लेट हो गए, ये हो गए, लेकिन हम नहीं जानते प्रभु हमें कहाँ कहाँ से बचा के लेके जाता है। हालेलुया। धन्यवाद दें उस परमेश्वर का जो पिछले समय में अच्छा था, आज भी अच्छा है और आगे वाले समय में भी। एक गीत है, क्योंकि वो जिंदा है मैं कल का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि वो जीवित है मेरे अंदर का भय मिट गया, क्योंकि वो जीवित है मुझे विश्वास है कि मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। हम सब साथ में बोलेंगे, मेरा भविष्य यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है।
हालेलुया, आमेन। सो मेरा भविष्य, आपका भविष्य यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है। आज हमें उन स्पाइस, ये जो जासूस थे ना, जो गलत गलत नेगेटिव बोल रहे थे, हमें उनकी नहीं सुनना है, हमें उनके शब्दों को रिजेक्ट करना है। चाहे वो हमारे परिवारों में कुछ लोगों के थ्रू हमें नेगेटिव वर्ड्स मिल रहे हैं, या हमें डराया जा रहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में तुम्हारे साथ, ये प्रॉब्लम हो सकती, वो प्रॉब्लम, नहीं सुनिए। जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मेरी योजनाएं तुम्हारी भलाई की हैं परंतु हानि की नहीं है। सो हमें विश्वास करना है कि वो हमें लेके जाएगा प्रॉमिस लैंड में, वो हमारा जो प्रॉमिस है वो पूरा करेगा, वो वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं चाहे दुष्ट कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन वचन कहता है कि मनुष्य चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, चाहे वो खुद से बनाए, चाहे शैतान उसके द्वारा कुछ कुछ फालतू योजनाएं बनाए, लेकिन एंड में यहोवा की ही मर्जी पूरी होगी। आमेन। सो शैतान चाहे कुछ भी करने की कोशिश करे, लोगों के थ्रू हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर ने जो आपसे प्रॉमिस किया है उसे वो पूरा करके रहेगा। क्योंकि वचन कहता है कि उसका शब्द जब ऊपर से निकलता है, उसके मुंह से निकलता है, वो पूरा हुए बिना वापस नहीं जाता। हालेलुया। सो ये वचन है जो परमेश्वर ने आज हमें दिया, आज हमें इनकरेज किया। अंत में मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगी, एक छोटी सी कहानी, कि एक बच्ची थी और वो बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस से डरती थी। जो कॉकरोच होता है उससे बहुत डरती थी वो, और उसके पापा बोलते थे तुम इससे क्यों डरती हो, तुम्हारे पास इससे ज़्यादा सामर्थ्य है, ये तुम्हारे सामने इतना सा है। बट वो तब भी जैसे ही कॉकरोच देखती वो डर जाती थी। सो एक दिन उसके पापा ने उस कॉकरोच को मारा, और वो ऐसे मारा कि वो थोड़ा सा चल नहीं पा रहा था, पर वो मर गया था ऑलमोस्ट। सो उसके पापा ने बोला अब इसको मारो। वो लड़की एकदम स्ट्रांग हो गई कि ये तो भाग ही नहीं सकता है, अब इसको मारती हूँ मैं। और वो उसको ऐसे मारी और उसको फेंक दी। सो यीशु मसीह ने क्रूस पे शैतान के डंक उसके पैरों को तोड़ दिया है। आमेन। सो प्रभु यीशु मसीह ने उसे डिसेबल कर दिया है। वो सिर्फ क्रीपी स्ट्रक्चर से हमें डरा सकता है, उसकी जो प्रेजेंस है, या जो उसकी जो लोगों के द्वारा वो डिस्टर्बेंस लाता है, वो हमें डिस्टर्ब करता है, हम दिख रहा है, लेकिन वो कॉकरोच के पैर हाथ सब परमेश्वर ने तोड़ दिए क्रूस पे। वो क्रूस पे खत्म, इट इज़ फिनिश्ड। यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया हमारे लिए। सो चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई विपत्ति हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, विश्वास रखें कि परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है। आमेन। उसने उसको डिसेबल किया है, और आपको और मुझे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रिसीव किया है, हमको ये सामर्थ दिया है कि हम उससे 1 सेकंड में किक आउट कर सकें। तो हमें जाइंट से डरना नहीं है, हमें वो कॉकरोच जैसे स्ट्रक्चर से डरना नहीं है, उसमें कोई सामर्थ नहीं है। वचन कहता है कि किसी भी वस्तु से तुमको कोई हानि नहीं होगी, यीशु मसीह ने कहा। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक रिस्पॉन्सिबल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारा कुछ हो, बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारी कीज़ हों, और मैं अगर कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं वो कीज़ किसी को दे दूँ, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कहीं ब्रदर जा रहे हैं बाहर शॉपिंग करने या किसी काम से, तो घर की चाबी अगर आप अपने बच्चे को दे देंगे या अपनी वाइफ को दे देंगे, तो उनके पास अधिकार आ गया कि मेरे पास ये चाबी है, जब तक मैं नहीं खोलूंगी कोई नहीं आएगा, जब तक मैं नहीं बंद करूंगी कोई नहीं जाएगा। सो शी विल बी हैविंग अथॉरिटी। उसी प्रकार यीशु मसीह ने हमें अधिकार दे दिया है, वो हमारे हाथ में है। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हमें वो राक्षसों को देख के नहीं डरना है, हमें अपनी आशीषों को देखना है और परमेश्वर की महिमा करना है। हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर राक्षसों को हराएगा। हमें हमारा फोकस सिर्फ परमेश्वर पे रखना है और उन आशीषों पे वो हमें जो देगा, क्योंकि वचन कहता है उसके राज्य की खोज करो, उसकी ओर अपने ध्यान को लगाओ, अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाओ,
और सब कुछ तुम्हारा है। आमेन। सो इस वचन से आप सब आशीषित हुए, मैं विश्वास करती हूँ। और आज अगर हमारे जीवनों में कोई भी ऐसा राक्षस है या कोई भी ऐसे स्पाइज हैं, जो कि स्पाइज मतलब जो जासूस जैसे वो लोग थे, जो हमारे को सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करा रहे हैं, तो आज हमें वो नहीं करना है। मूसा के समान हमें परमेश्वर के सामने इस बात को रखना है कि परमेश्वर, ये लोग हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये लोग मुझे परेशानियों की ओर ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं और डिस्टर्बेंस राक्षस जैसी मुझे दिख रही है, परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर बोलेगा कि मेरी ओर ध्यान लगाओ, फिक्स योर आइज ऑन जीसस, अपनी आंखें यीशु की ओर लगाओ और उन आशीषों को देखो, उन फ्रूट्स को देखो, उन फलों को देखो, उन ब्लेसिंग्स को देखो जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। विश्वास करो इन जीसस माइटी नेम। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह आपने क्रूस पे कार्य को पूरा कर दिया, आपने शैतान के डंक को तोड़ दिया प्रभु, और हमें अधिकार दे दिया कि हमें किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी, परंतु हम हर एक चीज़ पे अधिकारी बना दिया हमें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमारे जीवनों में अगर कोई ऐसे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, जैसे अभी वचन में हमने वो स्पाइस, उन जासूसों के बारे में पढ़ा जो कि मूसा को सिर्फ नेगेटिव बातें बोल रहे थे, राक्षसों को दिखा रहे थे, प्रॉब्लम्स को दिखा रहे थे, अपने आप को कमज़ोर बता रहे थे, हम ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को प्रभु यीशु मसीह हटाते हैं अपने दिमाग से प्रभु। और इस वक्त प्रभु हम कैलिब के समान प्रभु, मूसा के समान प्रभु, उन फ्रूट्स की ओर फोकस करें, उन आशीषों की ओर फोकस करें, वचन में जो आपने हमसे प्रॉमिस किया है उसकी ओर फोकस करें और विश्वास करें कि आप परमेश्वर इस योग्य हैं जो हमें जिताएगा और हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक जन को यहाँ जो बैठा है आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु, और आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।